लेकिन दी मोहब्बत के लिए किए जाने वाले चंद में बड़े खास अमाल आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये करने में बड़े आसान है, लेकिन बहुत जल्द असर और जरूर असर दिखाने बने हैं। इंसान को इन अमाल को खा जाता है, खुद भी करना चाहिए, और अगर अमल करना चाह रहा है तो दूसरे इंसान की तस्वीर रख के करना चाहिए, यानी उसका चेहरा सामने होना चाहिए। कोई भी अमल करें, वो उसके चेहरे को सामने रखेगा, तस्वर करेगा, फिर इस जितने भी ताबीज बताऊंगा, अमल बताऊंगा, उनको किया जा सकता है। मगर वैसे करेंगे तो असर होता है लेकिन कम होता है। इसलिए कहा जाता है अगर तालब करता है, यानी आप किसी को पाना चाहते हैं, खुद करते हैं, तो किनका असर ज्यादा होता है। जैसे ये पहला नच नजर आ रहा है, कल्ब के बाद यह महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम खूब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। इस ताबीज को नकल करके लाल कपड़े में, सुर्ख कपड़े में बांधना है। रोजाना बाहर निकाल के इस अलमारी में रख देना, वैसे तो बाहर निकालना है, जिस पे 21 दफा या बतूतो पढ़ना है और दोबारा वहीं रख देना है। रोज ये अमल करें। कहा जाता है जो इस तरह ये सुर्ख कपड़े वाला अमल करता है, उनके उस ताल्लुक में उन्हें खुशियां ही खुशियां मिलती हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिलेंगी, धोखा में कोई नहीं मिलेगा। ना महबूब नाराज होगा, ना महबूब छोड़ के जाएगा, ना महबूब कभी जान छुड़ाएगा, हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा। ऐसा मुजरब अमल है कि अगर इंसान जिंदगी में इसे कर लेता तो वो खुद ही इस अमल को करना नहीं छोड़ता। वो इस ताबीज को एक ही बनाना होता है, रोल बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। एक ताबीज से इंसान मुकम्मल तौर पे आपकी मुट्ठी में आ जाता है और कभी भी एक तो छोड़ के नहीं जाएगा, दूसरा मोहब्बत में खुशियाँ ज्यादा मिलेंगी, काम कोई नहीं आएगा। जो लोग ये चाहते होते हैं कि उनकी मोहब्बत में सिर्फ खुशियाँ हो, गम ना हो, नफरतें ना हो, झगड़े ना हो, वो ये अमल एक दफा आजमा के देख लें। इंशाल्लाह हमारी हर बात को सच्चा पाएंगे। माहवारी में पढ़ने अमल को नहीं करेंगी, ना ताबीज को अलमारी से निकाला जाता है, ना यावत दो 21 दफा पढ़ा जाता है। तन्हाई में जब भी पढ़ें, जब कमरे में देखें कोई नहीं है, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। हस्ब जल नक्श लिख कर और शरबत में बोकर मतलूब को पिलाए, बस वो मती हो जाएगा। यानी ये इतना नक्शा ऊपर वाला नहीं, ये छोटा सा, इसमें कोई नाम नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने वीडियो के आगाज में एक बात बड़ी वाज़िया बताई है कि अगर आमिल आपके लिए अमल कर रहा है तो वो उसका चेहरा जिसके लिए किया जा रहा है उसको एक दुआ देखे जरूर, फिर उसको अपने तस्वर में रखे नकल करते हुए, फिर इसे मीठे शरबत में डाल के चाहे मतलूब पिला दे, यानी जो महबूब को पाना चाहता है वो पिला दे, चाहे चाहे उसकी जगह कोई और पिला दे। लेकिन अगर कोई और पिला रहा है, जिसके लिए पिलाया जा रहा है उसका और दूसरे इंसान का तस्वर जहन में रखे कि इन दोनों में मोहब्बत हो जाए, इन दोनों में प्यार हो, नफरत ना हो। अगर वो ऐसा नहीं सोचता तो वो ये अमल अपने लिए कर पिलाने वाला कर रहा है, नहीं तो वो उद पिलाएगा तालब। वरना दूसरा पिला रहा है तो दोनों के लिए नियत करके और जहन में ये बात रख के करेगा कि इन दोनों में खास मोहब्बत हो जो कभी खत्म ना हो पाए, फिर ही ये अमल असर करता है। अगर वैसे करेंगे तो इसका जरा भी फायदा नहीं होगा। आप अमल भी करेंगे तो मोहब्बत और दिल में नरमी उस इंसान के लिए पैदा हो जाएगी जो खिलाने के लिए किया। अल्लाह, अमल भी बड़ा खास है। हस्बेजल तिलिस्म को पीर के दिन यानी मंडे के दिन सात उगुल में यानी पहले वक्त में हिंदी को करार में डालें तो मतलूब बेकरार होकर हाजिर खिदमत होगा। ये वो नक्श होता है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। यहाँ पे मैं बात बता दूं, ये छोटा सा नक्शा, इससे छोटा नहीं समझना। अगर आपको थोड़ा सा भी इसको करने से सुकून मिलता है तो समझ लें कि आपके लिए ये बहुत बेहतर है। अगर सुकून नहीं मिलता फिर इसे रोक दें ही की काफ़ी है। अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि दूसरे इंसान पे असर हो गया तो इसको पार पार करें। ईद के दिन से समझ ले आपने शुरू कर दिया है, मंडे के दिन से पहले वक्त में पहली साथ में किया जाता है तो इसको करते रहना है। आप देखेंगे कि दूसरा इंसान तब तक बेकरार होता रहेगा
जब तक वो अपने हथियार नहीं डाल देता आपके सामने, अपने आप को आपके सामने हाजिर नहीं कर देता, आप उससे जो चाहेंगे करेगा, जो मनवाना चाहेंगे मनवा सकते हैं, लेकिन नाजायज़ मकसद नहीं। अगर नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो हमारी तरफ से इजाज़त नहीं दी जाती, ये जहन में रख लेना। बाज़ लोग अमलियात को नाजायज़ मकसद के लिए करने की करते हैं कोशिश, तो हम पहले बता देते हैं हमारे चैनल का ये मकसद ही नहीं है। अगर जायज़ मकसद है तो कर सकते हैं। जैल के तलिस्म को कागज़ पर लिख कर फलीता बनाएं और चिराग में जलाएं। फतीला भी कहा जाता है, फलीता भी कहा जाता है, जो लंबाई में कागज़ पर नकल किया जाता है, और चिराग का रुख महबूब के घर की तरफ रखें, पास मतलूब बेकरार होकर हाजिर होगा। तिलस्म मुबारक ये है, ये छोटा सा है, कोई लंबा नहीं है। इसके नीचे नाम लिखे महबूब का। इसी तरह मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का लाखुब अपना, मेना बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। ये वाला अमल भी बड़ा ख़ास है। इसे इधर जलाया जाता है पतीले को, कुछ देर दूसरा इंसान आपके लिए बेकरार होता है। बाद लोग ये करते हैं कि पहले इसे जला देते हैं ये वाले को, फिर इसे अगले दिन इसे जलाते हैं, फिर इसे जलाते हैं, फिर इसे जलाते हैं। इस तरह महबूब आपके बिल्कुल कब्जे में आ जाता है। उसे दिन कहें दिन कहता है, रात कहें रात कहता है। इसे मिट्टी में इस तरह जलाना होता है कि इस तावीज़ को आग में नहीं जलाना होता। कोई भी दिया ले लें, चिराग लेना, उसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें ये तावीज़ डाल दिया रहता है तेल में, और उसे जलाया जाता है। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा आज बता दूं कि महबूब के घर का रुख डायरेक्शन किस तरह पता चलती है। पहले वक्तों में सितारों से पता चल जाता था। आजकल ज़ाहिर बात है, जदीद दौर है, आसान तरीका है। गूगल मैप पे जाएं, अपनी करंट लोकेशन करें, वहां से देखें वो इलाका या वो मुल्क, वो शहर किस तरफ आता है। जिस तरफ महबूब जो है वो रहाइश पजीर है, बस चिराग का मुंह उसी तरफ कर देना, यानी जिस तरफ से वो चिराग जलाया जा रहा है उसका रुख उसी तरफ, उस डायरेक्शन में कर देना। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे उस तरफ मुंह पड़ के ये चिराग जलेगा, वैसे वैसे महबूब भी मोहब्बत की आग में चलेगा, बेकरार होता जाएगा, तड़पेगा, और उसे तब ही चैन मिलेगा जब वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इस अमल का मैं इतना बता दूं कि इस तरह मैंने तरीका इसलिए बताया कि ऐसे मैंने कई लोगों को दिया। तो भाई को भी इसी तरह अमल दिया गया जो किसी से शादी करना चाह रहा था, लेकिन दूसरा इंसान उसे, एक होता है ना कि थोड़ा सा भी उसकी तरफ मायल होना या उसकी तरफ से हाँ का जवाब आना, ऐसा नहीं था। लेकिन भाई की मोहब्बत सच्ची थी, भाई में बुराई भी नहीं थी। ये अमल बताया गया, वो लड़की खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और आज उसकी बीवी है और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। ये सब मेरे रब का करम होता है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। बाज तवीज़ों की नकूश की ज़कात होती है, तो अगर आप खुद ज़कात देना चाहते हैं तो मुकम्मल तरीका वीडियो में मौजूद है, जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। ये तो हमसे इजाज़त ले लें, आपको फिर ज़कात देने की ज़रूरत नहीं रहती, हमने ज़कात दी होती है। इजाज़त आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे दबा दें, उस शेयर भी कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, आपको आम इजाज़त है। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।